देखिए, सबसे पहले है तो जो कैंडिडेट है वो पार्टी का होना चाहिए, वो पार्टी कैडर का होना चाहिए, अच्छी छवि होनी चाहिए और जो पुराना जो उन्होंने काम किया हुआ है वो उसमें लोगों का होना चाहिए कि हाँ इस आदमी में हम विश्वास कर सकते हैं। तब जाके जो जनता है वो भी वोट मिलेगी और पार्टी को भी फ़ायदा होगा। तो आज आखिरी दिन है, आज रात तक हमारे पास सभी वार्डों से आवेदन आ जाने चाहिए। वैसे तो हर वार्ड से करीब दो चार तो जो मेन है वो आ चुके हैं और चेयरमैनी के पद के लिए भी करीब करीब 20 आवेदन हमारे पास आ गए हैं। तो एक बार सारा जब फाइनल डेटा हमारे पास आ जाएगा तो आपस में जो मुख्य जो लोकल नेता हैं सभी से बात करके, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके फिर इस लिस्ट को ऊपर भेज दिया जाएगा ताकि सिंबल का आवंटन हो। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। सिरसा में नगर परिषद के चुनाव हैं वो प्रस्तावित हैं। 2 मार्च को मतदान होगा और नामांकन की प्रक्रिया है वो चल रही है। सिरसा में इस बार पहली बार चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट होने जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चेयरमैन का पद है वो आरक्षित है। 32 वार्डों में नगर पार्षदों के चुनाव है वो होने हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सह प्रभारी हैं गौरव संपत सिंह और आज सिरसा में हैं क्योंकि लगातार जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे और जिन लोगों ने आवेदन किया है कांग्रेस को, उनको लेकर के भी जो प्रक्रिया तमाम चल रही है, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार प्रमोद जी, आपको और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और रविदास जयंती जी की शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि नामांकन है वो 11 यानी कल से शुरू हो गए हैं और आज चूँकि रविदास जयंती की छुट्टी थी, कांग्रेस की तैयारी है वो कैसी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने अपनी कमेटियां बनी हुई हैं, ऊपर से बनी हैं। जैसे यहाँ पर परमवीर जी जो पूर्व मंत्री हैं वो इंचार्ज हैं, उनके साथ को इंचार्ज मुझे बनाया गया है। हमने अभी पीछे अभी मौजूद थे, कांग्रेस भवन में मीटिंग ली तो लोगों से आवेदन के लिए प्रार्थना करी। तो आज आखिरी दिन है, आज रात तक हमारे पास सभी वार्डों से आवेदन आ जाने चाहिए। वैसे तो हर वार्ड से करीब दो चार तो जो मेन है वो आ चुके हैं और चेयरमैनी के पद के लिए भी करीब करीब 20 आवेदन हमारे पास आ गए हैं। तो एक बार सारा जब फाइनल डेटा हमारे पास आ जाएगा तो आपस में जो मुख्य जो लोकल नेता हैं सभी से बात करके, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके फिर इस लिस्ट को ऊपर भेज दिया जाएगा ताकि सिंबल का आवंटन हो। कब तक, अगर माने फाइनल यानी जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी चेयरमैन की और जो नगर पार्षद है उनकी? देखिए, मेरी कोशिश और मैं चाहता भी हूँ कि कल रात तक या परसों तक ये हो जाना चाहिए क्योंकि 17 तारीख तो लास्ट है। तो अब तैयारी करने का समय भी कम रह गया है, तो जितना जल्दी आ जाए तो वो अच्छा ही रहेगा पार्टी के हित में। बाकी कल रात तक मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि ज़्यादातर जो एनओसी लेने का जो काम है, जो उम्मीदवार होंगे, यानी क्योंकि 32 उम्मीदवार तो नगर पार्षदों के लिए हैं, एक उम्मीदवार जो आपका चेयरमैन का होगा, 33 लोगों के लिए एनओसी का काम है। बाकी जो कागजी प्रक्रिया है उसमें भी समय लगता है। बिल्कुल समय लगता है, उन्होंने अपने अपने वकीलों से फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट्स भी लेने हैं, तो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी है, तो उसमें 1-2 दिन का टाइम लग ही जाएगा। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि कल रात तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सूची आ जाए। बाकी इस बार चूंकि कांग्रेस है और बीजेपी की रणनीति है वो लगभग सेम रहने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि जो चेयरमैन का चुनाव है वो पार्टी सिंबल पे लड़ेगी पहली बार। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि मेयर और जो चेयरमैन का चुनाव है यानी कि नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव वो हम सिंबल पे लड़ेंगे। बाकी नगर पार्षदों को लेकर के अभी तय नहीं है। कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी की तैयारी कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक परिषद का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी ने ये निश्चय किया है कि जो चेयरमैनी का पद है वो सिंबल पे लड़ा जाए और जहाँ तक पार्षद जो बनेंगे वो लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं पे छोड़ा है। तो सिरसा में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो अधिकतर राय यही बनी थी कि जो पार्षद का चुनाव है वो सिंबल पे कराया जाए। हाँ जी, तो हम उसी चीज़ पे ही आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी रोचक चुनाव होने वाला है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अभी अभी हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि नतीजे अच्छे आने चाहिए। बाकी चूंकि सिरसा की हम बात करें, अगर पृष्ठभूमि की बात करें
तो सांसद यहाँ से कांग्रेस की हैं और यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस से हैं। अब जो शहर की सरकार बनेगी और जिसमें 1,60,000 जो मतदाता हैं उनको सीधा अधिकार रहेगा कि वो चेयरमैन के लिए वोट करेंगे, यानी किसी विधायक से कम नहीं होगा ये चुनाव। बड़ा रोचक भी होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले जहाँ पार्षद मिलकर के चेयरमैन का चुनाव करते थे, अब डायरेक्ट चेयरमैन है वो सिरसा में चुना जाएगा। किस तरह से आपको लग रहा है कि परिस्थितियाँ यहाँ पर बदलेंगी या वैसी ही रहने वाली है? देखिए, डायरेक्ट चुनाव का हमेशा फ़र्क तो रहता है। एक तो इसमें स्थायी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ पार्षद मिल के अपनी अलग रणनीति बना लेते हैं, हटाने की कोशिशें रहती हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति बन जाती है, उसमें फिर ढंग से काम हो भी नहीं पाता। आपने ठीक कहा कि यहाँ से सांसद हमारे जो काफ़ी शीर्ष नेता हैं, शैलजा जी हैं, और हमारे काफ़ी ऊर्जावान भाई जो विधायक हैं गोकुल जी, तो एक अच्छा रोचक चुनाव होगा। और दोनों की जो ऊर्जा है, सांसद जी की और जो विधायक जी की ऊर्जा लगेगी यहाँ पर। और जो चेयरमैन है वो कांग्रेस पार्टी से होंगे। और एक आप देखना, एक दो सरकारें चलेंगी, एक तो लोकल विधायक हो गए और एक चेयरमैन हो गए, तो क्षेत्र को निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। बाकी मेरा सवाल ये भी था कि परिस्थितियां हैं विधानसभा चुनाव में, जो परिस्थितियां थी विधानसभा चुनाव में, ये जो बैलेट है सिरसा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर सीटें कांग्रेस को मिली। लोगों का एक माइंड था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस को बल्क में वोट भी मिले, इसका एक फ़ायदा मिला। लेकिन अब इस चेयरमैन के चुनाव में कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो ये क्योंकि सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी है, तो इसका नुकसान आपको लगता है कि कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, जो विधानसभा में नतीजे आए वो जो हमने सोचा था उसके अनुरूप नहीं आए, तो निश्चित तौर से जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, उसका मनोबल तो देखो नीचे जाता है। तो हाँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अब चुनाव जो है, इसमें जो अब आपका जो चेयरमैनी वाला चुनाव आ रहा है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है, देखो कैंडिडेट पे बहुत निर्भर करता है। पहले तो कैंडिडेट की खुद की छवि, फिर पार्टी का जो सिस्टम बनता है, तो दोनों मिलके जो है फिर नतीजा आता है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो आपने देखा, जैसे ज़िले में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, नतीजा हमारे अनुरूप नहीं आया जो हम सोच रहे थे, लेकिन लोगों का मन वही है, आज भी मुद्दे वही हैं जो मुद्दे उस विधानसभा में थे। ऐसा तो है नहीं 2-4 महीने में कुछ बदल चुका है, चीज़ें तो वही चल रही हैं। आज भी आप गलियों में जाएं, सीवरेज की दिक्कत है, पानी की, पीने के पानी की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं जो नियमित होने वाली थी वो नहीं हुई हैं, तो इस तरीके के मुद्दे वो तो आज भी हैं। यानी कि अगर हम ये देखें, अगर शहर की सरकार को लेकर के मुद्दों की बात करें, आपने कहा कि शहर की जैसे शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके मुद्दे होते हैं, जिसमें बिजली, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, है ना, और एक जो सरकारी कार्यालय में खास करके जो लोगों का सीधा जिनका जाना होता है, चाहे नगर परिषद कार्यालय की बात करें या तहसील कार्यालय की बात करें, तो वहाँ पे आपको लगता है कि स्टेट के जो मुद्दे हैं वो इन चुनाव में गौण रहेंगे, या उन मुद्दों को लेकर के, या कांग्रेस के क्या बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर के जो है एक बार फिर से जनता के बीच जाया जाएगा? देखिए, जो स्टेट के मुद्दे हैं वो तो खैर रहेंगे, लेकिन जो इन चुनाव में लोकल मुद्दा जो है वो हावी होता है। और अगर जैसे अब आप देखें, परिषद है यहाँ पर, यहाँ परिषद है, कई जगह निगम है, तो जितने जो अब ये जो कार्यालय बने हुए हैं ये भ्रष्टाचार के हेडक्वार्टर बन चुके हैं। तो जो भ्रष्टाचार का जो रेट जो पहले होता था, जो हम सुनने में आते था, अब वो रेट सब बढ़ गए। भ्रष्टाचार तो बढ़ चुका है, जो रेट बढ़ चुके हैं, तो और वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो हर आदमी तंग है, हर आदमी तंग तो है ही। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे शहर की जनता को लेकर के कि कांग्रेस है वो किस तरह के उम्मीदवार लेकर के आएगी, क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, किस तरह के जो है किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी के सामने अपने आप में कांग्रेस की जो बड़ी स्ट्रेटजी है वो काम करेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले है जो कैंडिडेट है वो पार्टी का होना चाहिए, वो पार्टी कैडर का होना चाहिए, अच्छी छवि होनी चाहिए, और जो पुराना जो उन्होंने काम किया हुआ है वो उसमें लोगों का होना चाहिए कि हाँ, इस आदमी में हम विश्वास कर सकते हैं, तब जाके जो जनता है वो भी वोट मिलेगी और पार्टी को भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े गौरव संपत सिंह, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं,
कांग्रेस बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान है वो करने वाली है और उसके बाद जिस तरह से चुनाव होंगे, क्योंकि बहुत कम समय जो है इस चुनाव में रहेगा, शॉर्ट टाइम चुनाव इसको कह सकते हैं, क्योंकि 17 तक नामांकन पत्र है वो दाखिल होंगे और 19 तक जो है स्क्रूटनी के बाद वापस लेने का समय है। 19 फरवरी की शाम को जो है चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे। उसके बाद 28 फरवरी को चूंकि चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 10 दिन का समय है कि वो उम्मीदवार हैं वो जाकर के फील्ड में जनता से रूबरू होंगे और अपने मुद्दे रखेंगे और अपने वायदे भी करेंगे। सर, एक सवाल मेरा रह गया घोषणा पत्र को लेकर के कि कांग्रेस है वो क्या कुछ घोषणा पत्र लेकर के आएगी? सिरसा में हम बात करें, घोषणा पत्र कोई तैयार हो रहा है, पहले से उसकी कोई प्रक्रिया चल रही है? तैयार हो रहा है, निश्चित रूप से तैयार हो रहा है। अभी मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, हमारी पूर्व मंत्री गीता भुक्कल जी उसकी चेयरपर्सन हैं, तो एक आधे दिन में वो मैनिफेस्टो भी रिलीज़ हो जाएगा। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।